हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स के 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन की जो सीरीज है वो 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। यानी आप सभी को हर एक वीडियो के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन को आप सभी तक को अंत तक सॉल्व करा देंगे। उसी में से आप सभी के सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। लास्ट ईयर भी हमने सॉल्व कराया था और इस बार भी आप सभी की मांग के आधार पर ही सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप सभी को इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे आप सभी, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। आप सभी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या आप सभी जाइए टेलीग्राम पे ज्ञान विद सचिन सर्च कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्या आप सभी को यह आइडिया अच्छा लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। अगर आप सभी को पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स को चाहिए तो आप सभी सिंपली इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको टोटल नोट्स मिल जाएगा और टोटल नोट्स जो मिलेगा वह हिंदी में मिलेगा। और आप सभी को बता दूं कि टोटल नोट्स की जो प्राइस है ओनली 49 रुपीज़ है। तो इससे सस्ता आप सभी को कहीं नहीं कुछ नहीं मिलने वाला है और आप सभी की पूरी धाकड़ तैयारी इस तरीके से हो जाएगी जैसे आप सभी को कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को कुछ इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा और जो भी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो हाईलाइटर से हाईलाइट होंगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह वर्क एनर्जी थ्योरम है। यानी आपको 5 मार्क्स में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पूछा जा सकता है और बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि 1 से 2 साल के गैप के बाद यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी तरीके से है। आपको किस तरीके से बीटीयूपी एग्जाम में लिखना है उस फॉर्मेट को बताऊंगा और आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है इसको लिखने के बाद, इस तरीके से लिखने के बाद। मैंने भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं किया था और 40 प्लस का स्कोर हमेशा से गेन किया है। तो आप सभी को कुछ इसी फॉर्मेट में लिखना है और आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं करेंगे फिर भी आपका स्कोर 40 प्लस रहने वाला है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को हम देखेंगे। स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल, कोई भी वस्तु है उस पर जो सभी बल लग रहे हैं उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा, बल लगाने के बाद जो कार्य होगा उस वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप सभी को इसमें किसी भी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वस्तु है उस पर जो भी सारा बल लगाया जा रहा है उसके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उस वस्तु में वह कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। यानी वर्क जो होगा वो आपके काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होगा, W बराबर डेल के। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको कुछ इस तरीके से लिख देना है। अब आपको इसका डेरिवेशन करना है यानी प्रूफ बताना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो u वेग यानी प्रारंभिक वेग जो है u वेग है, ठीक है, से गतिशील है और उस पर कोई बल क्या कर दिया गया, F लगा दिया गया। कोई m द्रव्यमान है जो उसका प्रारंभिक वेग जो है वस्तु का वो u है और उस पर कोई बल F लगाते हैं। जब बल लगाएंगे तो जो प्रारंभिक वेग u था वो आपका परिवर्तित हो गया और जो है वो वेग v हो गया, ठीक है। तथा वस्तु द्वारा जब आपका वेग v हुआ तो u से v के बीच में जब कन्वर्ट हुआ तो उसके दौरान यस दूरी को तय किया गया, ठीक है। यानी आपने मान लिया कि यस दूरी तय की गई। तो ये था इसके बीच का जो कॉन्सेप्ट कि कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग u था, उस पर कोई बल F लगाया गया तो जो प्रारंभिक वेग u था उससे वो आप सभी का वेग v हो गया। उसके बाद आप सभी की उसके बीच के दौरान क्या हुआ कि यस दूरी वो तय किया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बल का फॉर्मूला आपके कार्य का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि कोई भी कार्य जो है W बराबर F इंटू यस, ठीक है। आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब F बराबर m में जो आप सभी का न्यूटन का द्वितीय नियम है उसको अप्लाई करेंगे। अब F बराबर m को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ला करके हमने पुट कर दिया तो क्या हो गया, W बराबर m a s हो गया, ठीक है। अब आपको गति के तृतीय समीकरण को याद करना होगा। गति का तृतीय समीकरण कहता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए ये कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसे लिख लिया। और फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 1/2
यानी आप इसे m/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 m या 1 m/2 करके, ठीक है, उससे गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और फिर m यानी हाफ mv² बन गया इधर, और फिर हाफ me² बन गया। और यहाँ पर जब m/2 करेंगे तो 2 से 2 तो कट गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा आप सभी का, यहाँ परmas बच गया, ठीक है, m जा करके जुड़ गया और 2 कट गया, ठीक है, mas बचा। तो 1/2 mv² माइनस 1/2 me², इसको हम इधर लेकर आ गए और इक्वल में mas बच गया, ठीक है। अब w बराबर mas हमने निकाल लिया था, तो हाफ mv² माइनस हाफ me² बराबर w बच गया। और यदि वस्तु विरामावस्था में है तो u बराबर 0, ठीक है, मान लिया हमने। तो क्या बचा हाफ w बराबर हाफ mv², ठीक है। तो ये एक अलग प्रूफ हो गया। दूसरी बार कि हाफ mv² माइनस हाफ me², हाफ mv² को हम kf लिखेंगे, ठीक है, k फाइनल, और हाफ mu² को हम k इनिशियल लिखेंगे, ठीक है, k इनिशियल। तो यहाँ पर k इनिशियल लिख दिया, तो w बराबर kf माइनस ki हो गया और w बराबर डेल k हो गया। यही आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो कुछ इस तरीके का डेरिवेशन है, आपको कुछ इस तरीके से प्रूफ करना है, और मैंने आप सभी को किस तरीके से लिखना है पूरी तरीके से समझा दिया है। आप सभी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, और टोटल नोट्स की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। इस नंबर पे कॉल करके आप आराम से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।